तो दोस्तों सैग्लिटी इंडिया ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1568 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1223 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1538 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। लेकिन अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी के नंबर थोड़े कमजोर थे क्वार्टरली बेस पे, और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जिसमें कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे कमजोर आपको देखने को मिला। तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू का जो पीक है वो शायद हो सकता है कि अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे फ्लैट या गिरना मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव संकेत आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1339 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1176 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1338 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक देखने को मिला है। रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है तो कंपनी के खर्चे भी थोड़े से गिरने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं गिरे हैं, यहाँ पे फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 182 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल मात्र 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 148 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं आप 18 से 19% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिले। तो मतलब रेवेन्यू आपका 2% गिरा है क्वार्टरली बेस पे, और आपका प्रॉफिट 19% के आसपास आपका गिरता हुआ देखने वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। देखिए साल दर साल मैं नंबर्स को इसलिए नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि बेसिकली जब कंपनी का IPO आया था उस समय से शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है, और इसी टाइप के नंबर दिखा के, पिछले साल के नंबर दिखा के कंपनी IPO लिस्ट की थी। तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के IPO आने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ कैसे आपको देखने को मिले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कल 2-4% की रैली चाहिए तो वो तो अलग बात है, वो आप कभी भी शेयर भाग सकता है उसमें। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली बेस पे कंपनी के परफॉर्मेंस आपको कैसे देखने को मिले, हर क्वार्टर कैसे आ रहे हैं। तो लगातार आप कह सकते हैं ये दूसरा क्वार्टर है जब कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के अंदर दबाव आपको देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 39 पैसे का EPS था, पिछले साल देखते हैं 5 पैसे का, अभी देखें तो 32 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो देखिए साल दर साल नंबर अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साल दर साल को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्वार्टरली बेस मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए इस बार, क्योंकि कंपनी का IPO 1 साल पहले नहीं आया हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि अगर शेयर के अंदर कल तेज़ी भी आती है तो वो तेज़ी मतलब लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी का ग्रोथ आपको थोड़ा सा रुकते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।